एवरीवन, दिस इज शिल्पा अग्रवाल। वेलकम टू लेट्स लर्न विद अग्रवाल गर्ल्स। होपफुली आप मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है उत्तर वैदिक काल पार्ट 3 और उसमें कर व्यवस्था देखेंगे आज हम। तो देखो, कर व्यवस्था तो हमने देख ली, सॉरी, आप कर व्यवस्था हम कल देख चुके हैं। आज वर्ण व्यवस्था को हम देखेंगे, किस प्रकार की उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था रही होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्ण व्यवस्था का जो प्रारंभ है वो तो पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ हो चुका था। वर्ण व्यवस्था है वो पूर्व वैदिक काल में प्रारंभ हो चुकी थी। और वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? वो थी कर्म पर आधारित। जिस प्रकार के कर्म करेगा उसी प्रकार उसको फल मिलेगा। और वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। और जो आर्य है वो श्वेत आर्य, और जो गैर आर्य मतलब कि आर्य नहीं है वो थे श्याम वर्ण के। ऐसे बंटा हुआ था सिस्टम। तो देखो, वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में हो चुका था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार जो वर्ण शब्द का उल्लेख हमें मिला था। ऋग्वैदिक काल जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि ऋग्वैदिक काल का जो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें 3 सूक्त थे, नदी सूक्त, पुरुष सूक्त और विवाह सूक्त। तो जो पुरुष सूक्त है उसमें वर्ण शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था। और पुरुष सूक्त से एक विराट पुरुष के शरीर से 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसके पुरुष सूक्त से एक विराट पुरुष मतलब कि महान विराट पुरुष से है वो 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। अब देखो, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उत्पन्न हुए इसी विराट जो पुरुष था इससे उत्पन्न हुए बताते हैं। अब देखो, पूर्व वैदिक काल में वर्ण शब्द रंग के लिए प्रयुक्त होता था। पहले है वो जो ऋग्वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में ये वर्ण शब्द का इस्तेमाल है वो रंग के लिए होता था, काले और गोरे के लिए। जो आर्य है उनको गोरा समझा जाता था और जो आर्य नहीं है मतलब कि गैर आर्य है उनको काला वर्ण का समझा जाता था। किंतु उत्तर वैदिक काल में देखो, पूर्व वैदिक काल में वर्ण शब्द रंग के लिए प्रयुक्त होता था, अच्छी बात है। पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। अब जो पूर्व वैदिक काल में है वो व्यवस्था मैंने बताया कर्म पर आधारित थी। और उसके बाद उत्तर वैदिक काल में है ये व्यवस्था है वो जन्म पे आधारित हो गई। और देखो, उत्तर वैदिक काल में कर्म की बजाय जन्म पर आधारित हो गई। अब देखो कितना चेंजेस हुआ है। पहले कर्म पर आधारित थी, बाद में क्या हुआ, ये जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म पर आधारित होने लगी। शूद्रों की स्थिति अत्यंत हीन थी। मैंने बताया ना कि जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसके पुरुष सूक्त से एक विराट पुरुष से 4 वर्णों की उत्पत्ति मिलती है हमें, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐसे याद रखना है कि सबसे बड़े है वो ब्राह्मण को समझा जाता था, उसके बाद क्षत्रिय का स्थान था, उसके बाद वैश्य का था और उसके बाद शूद्र की स्थिति बहुत ही कठोर अत्यंत हीन थी। देखो, जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और वैश्य है, इन तीनों की जो सेवा है वो शूद्र लोग करते थे। अब देखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्णों के संदर्भ में आपस में अंतर देखने को मिलते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण होते उनमें आपस में अंतर देखने को मिलता है, किंतु यह अंतराल शूद्र वर्ण के लिए अत्यंत ही कठोर था। इसके अलावा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को उपनयन का अधिकार नहीं था। जो जन्म के समय एक 16 जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं, आपने पढ़ा होगा, 16 संस्कार होते हैं। तो उसमें एक उपनयन संस्कार होता है। जब हम मतलब जब जो राजा थे, जो पहले वाले लोग थे, वो पढ़ने के लिए जाते थे तो उनका एक संस्कार होता था, उपनयन संस्कार। तो ये है वो अधिकार केवल जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 3 वर्ग को ही था, लेकिन शूद्र वर्ग को नहीं था। तो आप सोच लो कि स्थिति भाई उस काल में ऐसी रही होगी, तो कितना संघर्ष किया होगा शूद्रों ने। तो देखो, इसके अलावा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को उपनयन का अधिकार नहीं था, मतलब कि उनको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। इसीलिए इनको द्विज कहा जाता था। किनको? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को द्विज कहा जाता था। अब द्विज का क्या अर्थ होता है? द्विज का मतलब होता है जिसका जन्म है वो 2 बार होता है।
तो जो जन्म है वो एक बार तो हम अपनी माता के गर्भ से जन्म लेते हैं तब माना जाता है, और दूसरा जब हम शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं तो एक संस्कार होता है उपनयन, तब। तो मतलब कि एक जब जन्म ले लिया हमने तब, और दूसरा जब हम शिक्षा प्रारंभ करते हैं अपनी, यानी कि शिक्षा से हमारा दूसरा जन्म हुआ। यानी कि इन जो 3 वर्ग के लोग थे ऊपर ऊपर वाले, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनको द्विज कहा जाता था, इनका 2 बार जन्म होता था ऐसे। और शूद्रों को तो आर्थिक, उनकी तो सारी स्थिति डाउन ही थी, अत्यंत हीन थी, उनको अधिकार ही नहीं था कि वो इस प्रकार की सोचे भी, कहा जाता था। यानी कि शूद्रों का कोई जन्म नहीं होता, उनका एक बार ही होता था, और इनका 2-2 बार माना जाता है, क्योंकि उपनयन संस्कार, ये शिक्षा प्रारंभ करने का इनको, शिक्षा लेने का इनको अधिकार था। ब्राह्मण है वो 8 वर्ष की आयु में शिक्षा ग्रहण करता, क्षत्रिय है वो 11 वर्ष की, और वैश्य है वो 12 वर्ष की। यानी कि जो उच्च, सबसे उच्च ब्राह्मण, देन क्षत्रिय आएंगे, और फिर वैश्य आएंगे, और सबसे लास्ट में शूद्र। तो शूद्रों को तो शिक्षा लेने का अधिकार ही नहीं था, तो उनका कोई वर्णन भी नहीं मिलता है। ब्राह्मण 8 साल की उम्र में शिक्षा ग्रहण करने जाएगा, और जो क्षत्रिय है वो 11, और जो वैश्य है वो 12। अब देखो, जो ब्राह्मणों का जो उपनयन संस्कार होगा वो बसंत ऋतु में होगा, ब्राह्मणों का बसंत ऋतु में, और जो क्षत्रिय है उनका ग्रीष्म ऋतु में, और वैश्य है उनका शीत ऋतु में उपनयन संस्कार होगा। ऐसी व्यवस्थाएं बटी हुई थी। अब देखो, महिलाओं की स्थिति देखो कैसी थी। महिलाओं की स्थिति बहुत डाउन हो रही है धीरे धीरे, ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा यहाँ पर चीजें हैं वो परिवर्तित हो रही है। महिलाएं हैं की स्थिति में हमें अंतराल देखने को मिलता है। देखो, पूर्व वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। मतलब कि पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी स्थिति में गिरावट आई। ऐतरेय ब्राह्मण, एक ऐतरेय ब्राह्मण है, उसमें बताया गया है कि स्त्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में स्त्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया है, और पुरुष को उसका निवारक बताया गया है। उसमें देखो, इतनी धारणाएं, गलत धारणाएं दे रखी है कि ऐतरेय ब्राह्मण में क्या दे रखा है कि स्त्री है वो समस्त दुखों का कारण है। एक स्त्री कैसे दुखों का कारण हो सकती है? फिर कैसे हो सकती है भाई? पुरुष को दुखों का निवारक बताया गया, पुरुष को दुखों का उसका निवारक बताया गया है। छांदोग्य उपनिषद एक ये है, इसमें देखो क्या है उपनिषद में, राजा जनक के दरबार में गार्गी और याज्ञवल्क्य के नामक एक ऋषि का उल्लेख मिलता है। उसमें क्या होता है कि जो गार्गी और याज्ञवल्क्य के ऋषि होता है, इन दोनों में आपस में संवाद होता है, मतलब भरी सभा में डिबेट होता है, दोनों के बीच में कुछ भी चीज को लेकर विवाद होता है, कोई चीज के बीच में, तो आपस में डिबेट होता है ना आजकल एक दूसरे के बीच में, तो वहां पर दरबार में भरी सभा में होता है। तो जो याज्ञवल्क्य के ऋषि है वो इनको अपशब्दों से इनको गाली देता है, अपशब्द बोलता है इनको कि मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा गार्गी को। तो ये यहाँ पर लिखने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये जो छांदोग्य उपनिषद है, इससे हमें ये पता चलता है कि देखो, याज्ञवल्क्य के जो ऋषि है वो जो महिला थी गार्गी, इनको गालियां दे रहा है यहाँ पर कि मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि उस काल में महिलाओं की ज्यादा स्थिति है वो अच्छी नहीं रही होगी। देखो, आजकल जो सोशल मीडिया है उस पर कोई भी छोटा सा गलत कमेंट कर देता है, ट्वीट कर देता है, तो हम पता लगा सकते हैं इसकी मानसिकता ऐसी है भाई, ये इस टाइप का इंसान है, इसकी सोच अच्छी नहीं है। तो इसी प्रकार जो छांदोग्य उपनिषद है वो गार्गी और याज्ञवल्क्य के ऋषि का वर्णन है। तो उसमें वो जब गार्गी है वो याज्ञवल्क्य के ऋषि से जीतने वाली होती है, मतलब कि वाद विवाद में वो उससे जीतने वाली होती है, तो ये ऋषि है उसके अहम को ठेस पहुंचती है, तो उसको गालियां निकालता है, तो अपशब्द बोलता है। तो यानी कि इससे प्रमाण से स्पष्ट होता है कि महिलाओं का सम्मान नहीं होता था, स्थिति है वो धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। और एक चीज मैं बता दी मैंने, हाँ, ऐतरेय ब्राह्मण आपको मैंने बता दिया। पूर्व वैदिक काल में बाल विवाह जैसी कोई भी प्रथा है वो प्रचलित नहीं थी, किंतु उत्तर वैदिक काल में है वो ये व्यवस्था प्रारंभ हो जाती है। बाल विवाह जैसे पहले कोई व्यवस्था नहीं थी, फिर धीरे धीरे है वो लोगों की सोच है वो संकुचित हो जाती है, ब्रॉड व्यापक नहीं होती है, संकुचित हो जाती है।
संकुचित माइंड के हो जाते हैं लोग। अब देखो, जबकि उत्तर वैदिक काल में इसका प्रारंभ हो गया था। पूर्व वैदिक काल में स्त्री अपनी स्वेच्छा से विवाह कर सकती थी, किंतु उत्तर वैदिक काल में केवल जो उच्च वर्ग की महिलाएं या उच्च वर्ग की लड़कियां थी वो ही शादी कर सकती है अपनी स्वेच्छा से। तो देखो कि ऐसी कितनी कितनी चीजें हैं वो परिवर्तित हो रही है यहाँ पर। अब देखो, ये मैंने बता दिया, उत्तर वैदिक काल में केवल उच्च वर्ग की महिलाओं के पास ही ये अधिकार था कि वो अपनी स्वेच्छा से शादी कर सकती है। हालांकि समस्त उत्तर वैदिक काल में विधवा विवाह का प्रचलन था, विधवा विवाह है वो प्रचलित थी। जो समस्त वैदिक काल है हमारा, यानी कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों में ही, मतलब समस्त वैदिक काल में ही वो विधवा विवाह का प्रचलन था। स्त्रियां हैं वो विधवा स्त्रियां शादी कर सकती थी। अथर्व वेद में लिखा हुआ है कि एक विधवा है वो 10 बार शादी कर सकती है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये बात तो अच्छी लगी मुझे। हालांकि ये बता दिया हमने, हालांकि देखो पूर्व वैदिक काल के समान उत्तर वैदिक काल में सती प्रथा, पर्दा प्रथा और तलाक के कोई प्रमाण नहीं मिलते। ये भी अच्छी बात है, दोनों में कॉमन है। एक तो कि जो विधवा है वो शादी कर सकती है पूर्व वैदिक काल में, हालांकि समस्त वैदिक काल में विधवा विवाह प्रचलित था। और दूसरी बात कि जो सती प्रथा, पर्दा प्रथा थी, और जो सती प्रथा, पर्दा प्रथा और जो तलाक था, ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। समस्त जो वैदिक काल है उसमें इस प्रकार का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है कि वो पर्दा प्रथा और सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं यहाँ पर मौजूद नहीं थी समस्त वैदिक काल में। ये पॉइंट ध्यान में रखना। अब देखो, उत्तर वैदिक काल में बहुपत्नी की प्रथा का प्रारंभ हो जाता है। जो उत्तर वैदिक काल है हमारा, उसमें बहुपत्नी की प्रथा का प्रारंभ हो जाता है। मतलब ये है कि बहुत सारी पुरुष है वो भी बहुत सारी शादियां कर सकते हैं, बहुपत्नी रख सकते हैं। तो जो राजा हरिश्चंद्र है उनकी जो 100 शादियों का उल्लेख है वो अथर्ववेद में हमको मिलता है। देखो, अथर्ववेद में हरिश्चंद्र ने 100 शादियां की थी, ऐसा हमें उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। अब देखो, पूर्व वैदिक काल की स्त्रियां कौन कौन सी थी? मैत्रेय, कात्यायनी, गार्गी, लोकमुद्रा, शिक्ता, अपाला और विश्ववरा, ये थी पूर्व वैदिक काल की स्त्री। अब देखो उत्तर वैदिक काल की गार्गी, ये गार्गी यहाँ पर भी आई है। मैत्री मन गार्गी, और ये याज्ञवल्क्य का संवाद बताया ना आपको। वेदवती, सुबला, कात्यायनी, काशकृत्यनी आदि। आप देखो, ये तो मैंने पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल की कुछ महिलाएं बताई आपको जो आपको याद रखनी चाहिए। अब देखो, विवाह के 8 प्रकार है। विवाह के 8 प्रकार बताएंगे, इनमें 4 अच्छे हैं और 4 खराब है। अब देखो, सबसे पहले विवाह था ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह क्या था कि कन्या के पिता द्वारा योग्य वर खोजकर उसकी शादी कर दी जाती थी। जब लड़की वयस्क होती थी तो उसकी है वो शादी कर दी जाती थी कन्या के पिता द्वारा। अब देखो, उत्तर वैदिक काल में ना शादी लड़कियों की जल्दी होने लगी थी। पूर्व वैदिक काल में ऐसा नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में है वो जल्दी होने लगी थी लड़कियों की शादी। तो यानी कि 11-12 साल की उम्र में शादी कर दी जाती थी, इससे पहले भी कर दी जाती थी। अब देखो, देव विवाह क्या होता है? यज्ञ करने वाले यज्ञ करते थे ना, पुरोहित के साथ कन्या का विवाह। जो यज्ञ करने वाला पुरोहित होता था उसके साथ कन्या का विवाह करना है, वो है देव विवाह। अब देखो, आश विवाह, कन्या के पिता द्वारा यज्ञ का कार्य करने हेतु 1 या 2 गायों के बदले में अपनी पुत्री का विवाह कर देना। ये भी बात अटक रही है, अटक क्या रही है, पहले था ही सब कुछ ऐसा ही सिस्टम था कि भाई आर्ष विवाह में क्या है कि जो कन्या का पिता होता था वो है वो यज्ञ कार्य कराने हेतु जो लड़के वाले होते थे, वर पक्ष वाले, उनसे 1 या 2 गाय लेता था और अपनी पुत्री का विवाह है वो कर देता था उसके साथ। अब देखो, प्रजापति विवाह, वर्ष में कन्या के पिता से कन्या का हाथ मांगकर विवाह करता था। प्रजापति विवाह वो होता था जो मतलब लड़का है वो लड़की के पिता से उसका हाथ मांगता था और विवाह करते थे। अब देखो, ये 4 विवाह है ना, ऊपर वाले ब्रह्म, देव और आर्ष प्रजापति, ये अच्छे विवाह है, मतलब कि इनको अच्छा माना गया है। अब देखो, जो अच्छे नहीं माने गए हैं वो है आसुर विवाह, कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में। देखो, आज भी है ना, कई लोग धन के बदले में कन्या को बेच देते हैं, आसुर विवाह कहते हैं उसे। गंधर्व विवाह आपको पता है, सब जानते हैं, आजकल बहुत सारी लव मैरिज हो रही है। उस काल में भी लव मैरिज होती थी, मतलब कि
गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह, एक ही बात है, गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, लव मैरिज। पेशाच विवाह, विक्षिप्त कन्या के साथ सहवास कर विवाह करना, पेशाच विवाह, ये भी अच्छा नहीं है। और राक्षस विवाह, ये भी अच्छा नहीं है। बलपूर्वक कन्या को छीनकर विवाह करना, बलपूर्वक कन्या को छीनकर विवाह करना, ये राक्षस विवाह। तो ये इस प्रकार के चार ऊपर वाले अच्छे हैं और चार वो अच्छे नहीं है। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट 4 में, तब तक के लिए बाय बाय।